या ये कह रहे हैं दोस्तों, जो दिव्यापुर पता नहीं कहाँ पे इंटरव्यू हुआ है, एक भाभी हैं उनके यहाँ इंटरव्यू। राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैली हुई थी, लेकिन फिर से एक नया बखेड़ा स्टार्ट हो रहा है। दिन पे दिन एक नया बखेड़ा स्टार्ट हो रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं दोस्तों कि भाई, हम लोग तो ये सोच रहे थे कंट्रोवर्सी थम जाएगी, रुक जाएगी, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ एक नया टॉपिक आ ही जाता है, जो कि भाई कुछ पूछो मत। जिसमें एक भाभी हैं, उनके यहाँ इंटरव्यू हुआ है। तो भाई, उन भाभी को हम गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं है। जहाँ तक मुझे देखने में आया, सुनने में मिला कि उन भाभी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। लेकिन उनके यहाँ एक भैया इंटरव्यू लेने पहुँचते हैं और बहुत सारे लोग भी जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो भाई, क्या ही बताएं, वो शिवानी को लेकर इतना ज़्यादा एकदम उफान तूफान हो जाते हैं। मतलब उफान तूफान का मतलब बोलें तो मतलब कभी शिवानी को शिवानी जिज्जी बोलते हैं और कभी कुछ बोलते हैं। मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब उड़ान भर रहे हैं, कभी नीचे गिर रहे हैं, वो वाली चीज़ है यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप लोग। तो भाई, मुझे ये समझ में नहीं आता है, अगर आपने शिवानी को रिस्पेक्टफुल बोला है जिज्जी, तो भाई जिज्जी की लाज भी तो रखो आप। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना दोस्तों, अगर हम किसी को बहन बनाते हैं तो बहन को बनाने का मतलब है, मतलब बहन बनाते हैं तो भाई, हमारे यहाँ क्या, ज़्यादातर लोगों के यहाँ ऐसा ही होता होगा कि अगर हम किसी को बहन बनाते हैं, चाहे वो मुंह बोली बहन हो, चाहे रियल बहन हो, चाहे कुछ भी, मतलब वॉट एवर, बहन अगर माना है तो बहन का दर्जा निभाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों। तो भाई, उन भैया ने, एक भैया हैं, उन्होंने शिवानी को शिवानी जिज्जी बोला। ठीक, उस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है वहाँ पे, अगर आपने बहन बनाया है तो बहन का मतलब भी तो आपको समझ में आना चाहिए। हालांकि आप मुझसे बड़े हो, छोटे हो, बट मुझे नहीं पता, बट मैं रिस्पेक्टफुल बोल रही हूँ कि भाई, अगर आपने बहन बनाया है तो बहन को मतलब ये होता है कि हम उसकी धुलाई नहीं करते हैं। बहन को हमेशा हम रिस्पेक्ट देते हैं और बहन भी भाई को रिस्पेक्ट देती है। बहन का मतलब ये होता है। जी हाँ दोस्तों, या तो आप बहन बोलते नहीं तो एक अलग चीज़ है। जब सामने से आपने बोला शिवानी जिज्जी, ठीक है, ऊपर से धुलाई भी कर रहे हो आप, तो भाई बहुत गलत बात है ये तो भैया जी। ये तो भाई समझ में नहीं आई हमें बात। तो ये भैया जी ये बोल रहे हैं कि शिवानी जिज्जी अच्छी हैं, देवी हैं, सब कुछ हैं, और उन भैया का चैनल जो है चला गया होगा, वॉट, मुझे नहीं पता, मेरे को तो वो इंटरव्यू के थ्रू पता चला। तो वो भैया ये बोल रहे हैं कि हमारा चैनल चला गया, कोई बात नहीं है, वो दूसरे भैया से बोल रहे हैं, वो भैया बैठे तो हैं, वो चैनल दूसरा बना देंगे, मेहनत करेंगे, फिर से हम आगे बढ़ जाएंगे, ये बोल रहे हैं। तो मैं उनको ये बोलना चाह रही हूँ, भैया, ऐसी क्या आपको प्रॉब्लम हुई, ऐसी क्या मतलब खुंदक निभाई है शिवानी से आपने, जो आप धो डाले हो? सामने पे बड़ाई भी कर रहे हो, बुराई भी कर रहे हो, मतलब दोनों चीज़ें, दोनों काम कर रहे हो। समझ में नहीं आई आपकी हमें कुछ बात ऐसी। दूसरी चीज़ ये भैया ये बोल रहे हैं, शिवानी ने अपने पड़ोसियों को हमेशा इस्तेमाल किया। मतलब इन भैया का ये कहना है कि शिवानी ने हमेशा अपने जो मोहल्ले वाले हैं उनको हमेशा उल्लू बनाया। अगर शिवानी चाहती तो बहुत कुछ लोगों के लिए कर सकती थी। इन भैया का ये भी कहना है कि शिवानी क्या उनके लिए, अगर कुछ इतना शिवानी के पास पैसा है तो उन लोगों के लिए भी सोचती। तो भैया, मैं आपको बता देती हूँ, आप भी शिवानी की वीडियो देखते होंगे, ठीक? क्या नहीं किया शिवानी ने, आप ये भी तो बताइए, शिवानी ने क्या नहीं किया। दूसरी चीज़ ये भैया ये बोल रहे हैं, उन लोगों ने चैनल बना लिया तो इतनी प्रॉब्लम हो गई। क्या वो लोग, गरीब लोगों की क्या गरीबी नहीं दूर की जा सकती? बिल्कुल की जा सकती है, उनका पूरा हक है चैनल बनाने का। लेकिन
उनका ये नहीं है कि भाई हमारे घर से ही व्यूज छापे। उनको अगर आगे बढ़ना था तो शिवानी से मिलकर भी तो बढ़ सकते, शिवानी की अच्छाइयाँ भी तो बोल सकते थे। चैनल बनाने से किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ भैया जी। चैनल बनाना गलत बात नहीं है, पैरों पे खड़े होना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी को ब्लैकमेल करके अपने पैरों पैरों पे खड़े होना प्रॉब्लम हुआ। तो मैं भैया जी आपको बता देती हूँ कि शिवानी को या किसी और को चैनल से प्रॉब्लम नहीं हुआ। चैनल बनाना गलत बात नहीं है, अपने पैरों पे खड़े होना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी को ब्लैकमेल करके अपने पैरों पे खड़े होना। कि जो विदेश से वो मारविन भैया करके आए थे, ठीक है, उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया, उनसे डील हुई थी शिवानी की। इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, मतलब कि शिवानी की डील हुई थी उन भैया से, ये हुआ था वो हुआ था, फॉलोअर्स बढ़े थे, ये हुआ था, वॉट एवर जो भी है इनका, ठीक। कि अगर ये चाहती तो अपने पड़ोसियों की बहुत मदद कर सकती थी। भाई देखो, किसी की भी बात हुई, दूसरे के उससे कोई करीबी दूर नहीं। प्रॉब्लम हुई ऐसी, मुझे समझ नहीं आया कुछ भैया जी आपका। आपको मारविन भैया से क्यों इतना प्रॉब्लम हुआ? दूसरी चीज़, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उनकी डील हुई है शिवानी की। कैसे बोल सकते हो? आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास क्या प्रूफ है? भाई कोई भी हुआ, अपने शहर में जब आता है ना तो हर कोई मोस्ट वेलकम करता है, हर कोई वेलकम करता है अच्छे से। पता नहीं आपके मन में क्या ऐसा चला, क्या आपकी ऐसी मतलब अंदर से तो आप इतना टारगेट कर रहे हो शिवानी को। बहन भी बोल रहे हो एक तरफ से, मतलब जिज्जी जो भी बोला आपने, ठीक है। तो भाई जिज्जी अगर बोला है आपने तो जिज्जी की लिहाज भी तो रखो, इज्जत भी तो रखो। इज्जत की आप धज्जियां उड़ा रहे हो। मुझे कुछ समझ नहीं आई आपकी ये बात भाई, रास नहीं आई आपकी बात। और दूसरी चीज़ ये है, विदेश से भैया आए, ठीक, मारविन भैया जो आए थे, ठीक है, तो वो तो हर किसी से मिलने जाते हैं। दूसरी चीज़, किसी के अंदर इतनी ताकत भी तो हो बुलाने की। और फिर आप प्रमोशन को लेकर जो बात कर रहे हो ना, तो भैया आज की डेट में ऐसा कौन है जो बिना पैसे से प्रमोशन करता? आप आरोप लगा रहे हो, इनका ये दावा है कि शिवानी से डील हुई है उन भैया की प्रमोशन को लेके, कि प्रमोट किया है। ये बिजनेस है भैया, ये बिजनेस है। वो तो इतनी बड़ी क्रिएटर है, मतलब शिवानी एक ब्रांड है। छोटा मोटा भी क्रिएटर होता है ना, वो भी प्रमोशन के लिए ये मांगता है, रोकड़े चाहिए होते हैं सबको। में नहीं आती होती तो हम लोग क्या जानते थे कौन दद्दा हैं, कौन भाभी हैं, कौन भैया हैं, कौन दीदी हैं, कौन क्या है? किसी को हम लोग क्या जानते थे? कोई नहीं जानता था ना किसी को। शिवानी की ही वजह से तो वो लोग जाने जाते हैं। शिवानी ने तो हम लोग क्या जानते, कौन दद्दा हैं, कौन भाभी हैं, कौन चाची हैं, कौन आंटी हैं, कौन बुआ हैं, कौन दीदी है, वॉट एवर जो भी है। किसी को हम लोग क्या जानते थे? आप भी बताइएगा ये चीज़। तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए था, आपने सोच समझ के लगता नहीं बोला। अगर शिवानी के ब्लॉग में वो लोग नहीं आई होती ना तो कोई नहीं जानता। शिवानी की वजह से ही सब लोग जानते हैं। शिवानी ने उन लोगों को छवि दी है, रोजगार दिया है, मतलब कमाने का जरिया दिया है। ये आपकी भूल है जो आप शिवानी को लेकर टारगेट कर रहे हो। ये भी एक तरह का प्रमोशन है। आज जो वो पैरों पे खड़ी हुई है ना, वो लोग अपने पैरों पे खड़े होना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी का एहसान भूल जाना बहुत गलत बात है। एहसान नहीं भूलना चाहिए था उन लोगों को, शिवानी को या पर, किसी भी पर्सन को। चैनल बनाने से प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हुआ। जो आप भैया जी बोल रहे हैं ना बड़ी बातें, तो वो आपके मुंह से शोभा इसलिए नहीं दे रही क्योंकि आप सोच समझ के नहीं बोल रहे, लग रहा। बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए था अगर आप इंटरव्यू में बैठे थे, इंटरव्यू दे रहे थे तो। क्योंकि
इंटरव्यू देना इतना आसान नहीं होता। इंटरव्यू पे ये नहीं कि कुछ भी बोलते चले जाओ, पब्लिक की चप्पे चप्पे पे नज़र रहती है। खाली वायरल होने से ही सब कुछ नहीं होता है कि वायरल होने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए हम इंटरव्यू दे दें। इंटरव्यू अगर दिया है ना, तो इंटरव्यू देने से पहले सोच समझ के बोलना होता है। एक वो होता है कि भाई चेहरा चमकाना है, इंटरव्यू देना है, उन्हें ये नहीं पता होता है हमें क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या सही है क्या गलत है, इसका उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं होता है, बस इंटरव्यू देना है। कुछ मैंने लेडीज़ों का भी देखा जो जिनको इंटरव्यू देना है लेकिन शिवानी को गिरा के इंटरव्यू देना है, उन्हें ये तक नहीं पता सही से बोलना क्या है हमें। हालांकि जिन भाभी के घर पे इंटरव्यू हुआ है, जिन भाभी के घर पे इंटरव्यू हुआ है, उन्होंने ऐसा कोई गलत बात नहीं बोली, कोई भी गलत बात नहीं बोली, जहाँ तक मैंने जो सुना है और मैंने जो देखा है। बाकी मैं नहीं बोल सकती, तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बोली। लेकिन कुछ लोग थे जो आज से नहीं, शिवानी को बहुत दिनों से गिराने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत दिनों से टारगेट कर रहे हैं। तो इसलिए किसी पे जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है, तब तक किसी पे ऐसे आरोप लगाना अच्छी बात नहीं होती है। किसी पे आरोप नहीं लगा सकते हो आप। एक बात अच्छी लगी आपकी, एक बात अच्छी लगी, जो कि मैंने दोस्तों से सभी से बोला था कि मैं उस लेडीज़ के बारे में बात नहीं करूँगी जिसका चैनल गया, उसके सपोर्ट में एक लेडीज़ खड़ी थी। तो उन भैया ने उनके बारे में बोला, वो गाली गलौज जो करती हैं, ठीक है, जिसका चैनल गया उसके सपोर्ट में जो लेडीज़ खड़ी थी, जो कि मैंने बोला था कि उस लेडीज़ के बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ, और उस दिन से मैंने बात नहीं किया। लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस करेंगी तब बात करनी पड़ेगी, सिर से पानी ऊपर हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं बात करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उसको सब लोग वैसे धो रहे हैं अच्छे से, सब लोग धो रहे हैं उसको अच्छे से, क्योंकि गंद फैला रही है वो लेडीज़ व्यूज के लिए खाली। वो शिवानी की भी सगी नहीं है। इन भैया की हमें ये बात अच्छी लगी, इन्होंने उसको लेकर बोला कि हाँ वो गाली गलौज करती हैं, जो कि दूसरे भैया, जो कि जिसका चैनल गया ना, उसके मैनेजर रह चुके हैं वो भैया, उन्होंने बोला कि हाँ शिवानी ब्रांड है, शिवानी अच्छी लड़की है, नंबर 1 पे है। उन्होंने तारीफ़ भी की शिवानी की, चाहे वो दिखावा में हो चाहे असलियत में की हो, पर चलो की तो सही। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती हूँ किसी से कि हाँ दिखावा में ही की हो, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरव्यू। उन भैया का इंटरव्यू अच्छा रहा, उन्होंने अच्छा दिया। लेकिन इन भैया ने गाली गलौज के लिए जिनको बोला, वो तो बहुत अच्छा बोला पॉइंट, लेकिन शिवानी को लेकर जो टारगेट किया वो गलत किया इन्होंने। कम से कम आज शिवानी अपने उन लोगों को ब्लॉग में ली है, तभी तो आज वो पैरों पे खड़ी है अपनी, नहीं तो वो कैसे अपने पैरों पे खड़ी होती, कौन उन्हें जानता होता, कौन उनका अच्छे से देखता, इतना जल्दी चैनल ग्रो हो जाता, इतना जल्दी चैनल ग्रो हो जाता? आप ही लोग बताइए ये चीज़। शिवानी ने 5 साल लगाए हैं, उसने मेहनत किया है, कितने ताने सहे हैं, कितना स्ट्रगल किया है। तो इसलिए भैया जी, वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता जितना कह दिया आपने। आप भी बनाते होंगे, आप बनाते होंगे, तभी आपने बोला कि चैनल मेरे चले गए शिवानी को लेकर, जो आप टारगेट कर रहे थे कि हम दूसरे भैया से बोल रहे हो कि हम वो भैया बैठे हैं, हमारा वो दूसरा बना देंगे, आप बोल रहे हो। तो इस पे ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि भैया आप किसी पे ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हो। इतना बड़ा ये दावा के साथ कह रहे हैं कि शिवानी की जो विदेश से भैया आए थे, मतलब मारविन भैया, विदेशी भैया, मारविन भैया जो आए थे उनसे डीलिंग हुई थी। क्या बात है। अगर पहली बात तो हुई नहीं है, ठीक है, अगर हुई भी है तो भाई वो तो एक बड़ी क्रिएटर है, हर कोई आजकल प्रमोशन करता है, हर कोई प्रमोशन पैसे से करता है, फ्री में कोई नहीं करता। छोटे मोटे यूट्यूबर को देख लो, हर चीज़ पे पैसा मांगते हैं। तो इसलिए भैया किसी पे गलत आरोप ऐसे मत लगाओ जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है। बिना प्रूफ के किसी पे आरोप लगाना गलत। कि मतलब पड़ोसियों को इस्तेमाल किया, फलाना किया, ढिमकाना किया, तो भैया
जब शिवानी की दोस्त का हाथ टूटा था उसमें मदद नहीं किया था। और क्या किया था उस दोस्त का जब हाथ टूटा था, ठीक है, शिवानी की दोस्त का जब हाथ टूटा था तब उसने मदद किया था। वो आपने वीडियो नहीं देखी क्या? उसको मदद नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसको क्या बोलते हैं? उसके दद्दा की तबीयत खराब हुई तब भी उसने मदद की शिवानी ने। इतनी सारी मदद की उसने, और आप बोल रहे आज तक कोई मदद नहीं किया, इस्तेमाल किया हमेशा। अजीब हो भाई आप। कम से कम किसी ने किया है ना तो उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए कभी। आप ये कह रहे हो उल्लू सीधा किया। अगर आज आपकी बात मान लेती हूँ मैं, ठीक है, मैं आपकी बात एक बार रख देती हूँ, उल्लू सीधा करने की जो बोल रहे हो, अगर वो अपने ब्लॉग में नहीं लेती तो उन लोगों को कौन जानता होता? कौन जानता होता? उसी गांव के जो भी चैनल बनाता उन्हीं लोगों का क्यों ग्रो हो जाता इतनी जल्दी? ये बताइए आप मुझे। इसलिए बहुत सोच समझ के इंटरव्यू दिया जाता है, बहुत सोच समझ के बोला जाता है, क्योंकि चप्पे चप्पे पे नज़र होती है पब्लिक की। पब्लिक सब देखती है, पब्लिक की आंखों में पट्टी नहीं बंधी होती है। जिसका चैनल गया ना दोस्तों, उसके जो मैनेजर हैं उन भैया ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया। उनका इंटरव्यू इतना अच्छा रहा ना, कुछ कहने की नहीं। उन्होंने सही बोला कि शिवानी एक ब्रांड है, और भाई हम खुद नहीं मिल पाते हैं लोगों से, वो तो एक सेलिब्रिटी है, वो तो एक बड़ी क्रिएटर है। सही बात है दोस्तों, इतना लोगों से मिलना इतना आसान नहीं होता है। फिर उसने तो ऑफिस ले रखा लोगों से मिलने के लिए, उसने लिया तो लोगों से ही मिलने के लिए ऑफिस की। भाई हमारी जो भी फैमिली है, मतलब जो भी ऑडियंस है आएगी, उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसको पता है कि मम्मी की उसकी तबीयत ख़राब होती है, मतलब आंटी जी की तबीयत ख़राब रहती है, ठीक है। और भाई घर पे लोग जाते थे, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जाते हैं और झूठ अफवाह फैलाते हैं कि शिवानी हमसे मिली नहीं है। क्यों? वो कौन अफवाह फैलाते हैं? जो शिवानी के हैटर होते हैं, शिवानी को जो हैटर होते हैं। इसलिए किसी की झूठ अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, किसी की झूठ अफवाह कभी नहीं फैलानी चाहिए। अरे उसकी बड़ाइयाँ करके भी तो व्यूज कमा सकते हो। ये ठान रखा है आप ही दिमाग पे कि नहीं, हमें शिवानी को गिराना ही गिराना है। अजीब हो भाई। उसको अच्छाइयाँ बोल के, उसकी अच्छाइयाँ दिखा के भी तो आगे बढ़ सकते हो आप लोग। दोस्तों कुछ लोग हैं ना, एक लेडीज आप लोगों ने देखी होगी, जहाँ शिवानी को लोग बदनाम करते हैं ना, वहाँ वहाँ वो दिखेगी ज़रूर। सबसे ज़्यादा वही लेडीज चलती है, सबसे ज़्यादा बहुत बहुत चलती है वो लेडीज़। उसका बस नहीं चलता, नहीं तो वो पता नहीं क्या करे। वो बहुत भाई बहुत फुदकती है, बहुत फुदकती है हर जगह। उसको हर जगह आप देखना, वो सबसे ज़्यादा चलती है शिवानी से। आप लोग समझ भी गए होंगे, शायद एक दो लोग नहीं समझोगे, बाकी जो भी शिवानी के चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं ना, वो सब समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप लोग। तो वो लेडीज़ बहुत फुदकती है हर जगह। उसको भाई वायरल होने का भूत सवार रहता है, चेहरा चमकाने का बहुत भूत सवार रहता है। उसको इससे मतलब नहीं है, अच्छा बुरा उससे मतलब नहीं है, उसको बस इनसे मतलब रहता है, व्यूज़ से।